छोटे शहर की गलियों में गुजरती एक टैक्सी पर नजर गड़ी थी। पीछे बैठी एक महिला गंभीर और मनस्थिति में खोई हुई थी। वह अनुराधा थी, जो पिछले कई सालों से इस शहर में रहती आ रही थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। एक अजीब सा संघर्ष और तनाव छिपा हुआ था। अनुराधा 32 साल की थी। उसकी पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व दोनों ही किसी सामान्य छोटे शहर वासी की तरह नहीं थे। वह एक उद्यमी थी, जिसने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया हुआ था। उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प और चुनौतियों का सामना करने की इच्छा शक्ति झलक रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा संघर्ष भी झलक रहा था। टैक्सी अनुराधा के घर के दरवाजे पर आकर रुक गई। अनुराधा धीरे धीरे गाड़ी से उतरी और कुछ क्षणों के लिए घर के बाहर खड़ी रह गई। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह सही कर रही है? क्या उसका एक छोटे शहर की लड़की होते हुए भी ऐसा जोखिम भरा फैसला सही है? क्या उसका परिवार, जो पारंपरिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, इस निर्णय को कभी स्वीकार कर पाएगा? अनुराधा ने गहरी सांस ली और घर के दरवाजे को खटखटाया। उसके पिता ने दरवाजा खोला और उसे देखकर हैरान हो गए। अनुराधा, तू इस वक्त घर पर क्यों आई है? तेरा कार्यालय में काम नहीं होता क्या? पिता ने कड़क स्वर में पूछा। अनुराधा ने कुछ देर तक चुप्पी साधी और फिर धीरे से बोली, पिताजी, मुझे आप सबसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। पिता ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने का इशारा किया। जब अनुराधा अंदर आई तो उसकी मां ने उसे देखा और चिंतित होकर पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? अनुराधा ने अपने माता पिता के सामने बैठते हुए धीरे से कहा, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने जा रही हूँ। पिता और मां के चेहरों पर तुरंत चिंता और नाराजगी छा गई। पिता ने गुस्से से कहा, क्या तू अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है? ये क्या नई हरकत है? तू जानती है कि हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लोग हमेशा से बड़े कारोबारों में काम करते आए हैं। अनुराधा ने शांत लहजे में कहा, पिताजी, मैं बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। मैं अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण चाहती हूँ और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। मैं एक स्वतंत्र और सम्मानित महिला बनना चाहती हूँ। माँ ने अनुराधा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हम तो तेरी खुशी में ही खुश हैं। लेकिन क्या तू समझती है कि ये फैसला सही है? हमारा परिवार और समाज कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अनुराधा ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ी हूँ। मुझे अपने जीवन में स्वतंत्रता और पहचान चाहिए। मैं अब और इस छोटे शहर की परंपराओं और रूढ़ियों में नहीं रहना चाहती। पिता गुस्से में बोले, तू ये क्या कह रही है? हमारी परंपराएं और रीति रिवाज तुझे क्यों बुरे लगते हैं? तू इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है? हम तुझे हर तरह से समर्थन देते आए हैं। अनुराधा ने कहा, पिताजी, मैं समझती हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि मैं परिवार और समाज की परंपराओं का पालन करूं, लेकिन मेरे अंदर एक अलग तरह की आज़ादी और पहचान की तलाश है। मुझे लगता है कि मैं अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करके अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। माँ ने अनुराधा का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, हम तेरी इस कोशिश को समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तू यही रहकर परिवार का साथ दे और अपने करियर को भी आगे बढ़ाए। अनुराधा ने मायूसी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए यह संभव नहीं है। मुझे अपनी पहचान और स्वतंत्रता की जरूरत है। मैं अब घर से अलग रहकर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती हूँ। पिता और मां चौंक गए और उनके चेहरों पर चिंता और गुस्सा छा गया। पिता ने अनुराधा की ओर इशारा करते हुए कड़क स्वर में कहा, ये तू क्या कह रही है? तू अपने परिवार को छोड़कर जाकर अकेले कोई व्यवसाय शुरू करेगी? ये हमारे लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अनुराधा ने शांतिपूर्वक कहा, पिताजी, मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये मेरा फैसला है और मैं इस पर अड़ी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए यही सही है। माँ ने अनुराधा को गले लगाते हुए कहा, बेटा, ये तू क्या कर रही है? हम तुझे इतनी आज़ादी कैसे दे सकते हैं? लोग क्या कहेंगे?
ये हमारे परिवार के लिए बदनामी होगी। अनुराधा ने मां को हल्के से धक्का देकर कहा, मां, मुझे अब इसका फैसला ले लेना है। मैं अकेले रहकर अपना व्यवसाय शुरू करने जा रही हूँ। मुझे अपनी पहचान और स्वतंत्रता की जरूरत है। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। पिता और मां अनुराधा के इस फैसले से चौंक गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी ने ऐसा कैसे कर दिया। अनुराधा भी अपने फैसले पर अड़ी थी और परिवार का विरोध सहन करने को तैयार थी। अनुराधा धीरे से उठी और घर से बाहर निकल गई। उसका मन भारी था, लेकिन वह अपने फैसले पर डटी हुई थी। उसने अपना कार्यालय की ओर रास्ता लिया, जहां उसका नया जीवन शुरू होने वाला था।